और क्या हाल चाल है दोस्तों। और रात रात दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी देख रहे हो ये जो पहुंच रहा है ना गाइस, ये डाइनिंग सेट है और ये जाने वाला है परमानपुर। और इसको पहुंच पाच के मैं अपने गाड़ी में लोड करके ले जाऊंगा। लोड होने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखता है। और भी थोड़ा सामान बाकी है, इसलिए मैं रुका हूँ अभी। और ये है अशोक भैया का टेम्पो, था अभी नहीं है। और ये देखो फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा हाल। और अभी चेयर वगैरह बना रहे हैं और उसका तो ये देखो इसका टाका वगैरह लगने वाला है। और इससे टाका लगने के बाद और एक चेयर ये भी बनेगा। फिर इसको बनने के बाद मैं अपने गाड़ी में लेके जाऊंगा। सामान लोड होने के बाद मैं डायरेक्ट निकल पड़ता हूँ बिना ओवर एक्टिंग किए। और फिर मैं सामान छोड़ के वापस से आ जाता हूँ बोरेपाली। और फिर मैं बोरेपाली में पाइप लोड कर फिर आ जाता हूँ फैक्ट्री में वापस। और वापस आने के बाद मैं थोड़ा बहुत चेयर में ये ऐसे घूम लेता हूँ, क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। लेकिन घूम नहीं पा रहा हूँ गाइस, कहीं पे जा नहीं पा रहा हूँ। और मैं देखो ये सब मेरे गाड़ी में लेके आया हूँ। और ये सब है 256 किलो पाइप। और ये तस्लीम और आलम भैया सुबह जो डाइनिंग चेयर पहुंच रहा था ना, वही वाला लड़का है। और ये तीनों मिलकर इसको उतार रहे हैं। और ये सुबह जो डाइनिंग पहुंच रहा था ना, ये उसका थोड़ा अक्ल थोड़ा कम है। और उसे हर वक्त ये आलम भैया जो मारते रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा उल्टा सीधा काम करता रहता है। और फिर शेरू पहुंच जाता है यहाँ पे और आलम भैया आते ही कूट देते हैं उसको उसके पिछवाड़े में। और इसका कई 3 ही पैर है, इसका 3 पहिया है, ये 3 पहिया वाला कुत्ता है। और ये बहुत शरारत है गाइस, बहुत शरारत। देखो इसको बहुत प्यार से पाले हैं इन लोगों ने। पता नहीं इसका पैर किसने काट दिया हुआ है गाइस। और ये फैक्ट्री के बाहर ही नहीं जाता, क्योंकि ये जैसे ही जाता है बाहर के कुत्ते इसको काटने दौड़ाते हैं। और ये इसका 3 पैर है तो ये भाग नहीं पाता है। और इसी वजह से ये फैक्ट्री के अंदर ही रहता है। इन लोगों के साथ ही बहुत मिल घुल गया है, मेरे साथ भी बहुत मिल घुल गया है। और देखो वो देखो जंजीर दादा कैसे आलस से बैठे हुए हैं। और इन लोग को देखिए, ये सब ये देखो ये जो बेड बन रहा है, ये बेड का फ्रेम है गाइस। और ऐसे ही बनने वाला है, मैं जो पाइप लेके आया ना उससे वही बनने वाला है। और चलो भैया, मुझे वापस से और एक भाड़ा मिल गया। अभी मैं जा रहा हूँ बड़ेपली। ये देखो ढोल नगाड़े ताशे भोंपू पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। और ये देखो साइड में कैसे हरियाली दिख रहा है गाइस, बहुत सुकून देता है ये सब। वैसे ही मैं पहुँच जाता हूँ प्लाई के दुकान में। और ये लोग सोचते हैं कि कौन सा वाला प्लाई देंगे, ये वाला प्लाई कि कौन सा वाला प्लाई, सोच नहीं पा रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे घूम लेता हूँ थोड़ा बहुत। ये विकास शुल्क के सामने ही है गाइस इनका प्लाई का गोदाम। और ये देखो वो पूछ रहे हैं अपने जीजा जी से। फिर मैं लोड करने के बाद निकल जाता हूँ वापस से मानेसर, क्योंकि फिर से मुझे वही फैक्ट्री में पहुँचना है ना। फिर फैक्ट्री में पहुँचने के बाद ये लोग उतारने लगते हैं, तो किस तरह से उतारते हैं ये लोग दोस्तों। अपना प्लाई वगैरह उतार रहे हैं, मैं भूखे पेटे से घूम रहा हूँ यहाँ पे। क्या भी करूँ, अभी उतारने के बाद ही तो मैं घर जा सकता हूँ, वरना क्या करूँगा यहाँ पे। और फिर मैं जैसे अपने घर की तरफ निकलता हूँ तो ये देखो हाथी वगैरह यहाँ पे हमारे जंगल के पास आए हुए थे। मैं जिस रास्ते से जाता हूँ ये उसी रास्ते में देखने को मिले, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ और देख रहा हूँ। देखो ये कुछ नहीं कर रहे गाइस, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। हम इंसान ही ऐसे होते हैं कि इनको नुकसान पहुँचाने लगते हैं और फिर हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। फिर मैं अगले दिन बली पड़ा लोड के ढुड़के खुद पहुँच जाता हूँ सामान उतारने के लिए। जो उतार रहे हैं वो है गुरु भैया, और उनका ही भाड़ा मैं लेके आया हूँ ढुड़का खुद में। और यहाँ से फिर मैं जाऊँगा डायरेक्ट मानेसर, मानेसर से फिर जाऊँगा सामान लोड करके बलांगीर। और फिर मैं बलांगीर सामान छोड़ करके सुबह आ जाता हूँ नहाने के लिए। देखता हूँ कैनाल में पानी उल्टा बह रहा है, तो मैं शॉक हो गया। फिर आकर यहाँ पे देखा तो ये कैनाल दोस्तों नीचे से बह गया है, पानी ही बह गया है, सब कुछ उल्टा बह रहा था। तो फिर मैं हम लोग ये देखने के लिए आए। और क्या ही बोलूँ इसके बारे में। ये देखो पूरा पानी जो है नीचे ये नदी में जा रहा है, हमारा कैनाल का पानी। और आई होपफुली आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए इस ब्लॉग को आखिरी तक।